और लगा यार 295। Hi everybody. So today we are here to talk about an Indian rapper who died too soon. बहुत जल्दी वो चले गए हमारे बीच। नाम है सिद्धू मूसेवाला। इनका असली नाम शुभदीप सिंह सिंधु है। आज हम भाई के बारे में बात करें। उम्र में जो बड़े हैं या जिनके लिए बोलने से पहले हमें बहुत सारे शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है, ये वैसे नहीं, ये ऐसी बात है कि कोई अपने भाई की बात कर रहा है। तो लेटली मैंने सिद्धू मूसेवाला के गाने सुने, और जब मैंने सिद्धू मूसेवाला के गाने सुने तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक ऐसी आवाज़ जो रिबेलियस, एक ऐसी आवाज़ जो किसी को डरती नहीं है, वो सिद्धू मूसेवाले की आवाज़। आज हम सिद्धू मूसेवाले भाई के बारे में बात कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल के दिन उनका असैसिनेशन हुआ जवार टीम on the 29th of May 2022. We lost an fabulous Indian rapper just at the age of 20. दुख है कि हमारा समाज ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री देखी। सिद्धू जब छोटे भी थे तब एक अमेरिकन रैपर को फॉलो करते थे, और देखिए ये भी क्या विडंबना है, वो उन्हें इसलिए फॉलो करते थे क्योंकि उनकी आवाज में एक सोशल मैसेज था, एक रिबेलियस एटीट्यूड था, और वो भी कम उम्र में असैसिनेटेड हो। Isn't it a coincidence? बट सिद्धू मूसेवाला एक ऐसी आवाज थी जो पंजाब की आवाज है। मैं राहुल गांधी साहब को कोट करना चाहूंगा। राहुल गांधी साहब का मैंने एक वीडियो देखा उनके पापा के साथ, सिद्धू मूसेवाला के पापा के साथ। उन्होंने पहला ही शब्द बोला कि जब मैं उनसे बात कर रहा था मैं सोच रहा था ये मतलब पंजाब का लीडर बन सकता है। ये मेरी फर्स्ट इंप्रेशन थी। कुछ पॉइंट्स मुझे और मिले उस इंटरव्यू में जो कुछ दिल दहलाने वाले थे और आंखें खोलने वाले। आखिर सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच क्यों नहीं है, वो क्यों असैसिनेट हो गया? कई लोग कहते हैं कि उनका नाम किसी गैंगस्टरों के साथ आ रहा था जो दूसरी गैंग के मेंबरों को पसंद नहीं। डायरेक्टली उनका नाम आता नहीं था। कोर्ट में भी खारिज हो गया कि सिद्धू मूसेवाला का कोई नाम नहीं है इन केसेस में, बट एट लास्ट ही डाइड बिकॉज ऑफ द गैंग वॉर थिंग ओनली। पर क्या हमारे इधर अच्छे आर्टिस्टों को मार दिया जाता है, ये प्रश्न है। सिद्धू मूसेवाला के पापा कहते हैं, वो बोलता था आप मेरे पे मत मेरे को तंग करो, मैंने तो जाना ही राहुल की टीम में है। मैंने तो वो मुझे लगा था। राहुल जी कहते हैं कि वो स्पेशल था 100%। सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनने के बाद, उनकी कहते हैं ना दिल खुलास डेयरिंग देखने के बाद, मुझे भी रियलाइज हुआ कि हाँ वो बहुत स्पेशल और दिल की बात कहने वाला बंदा था, रब का बंदा। आज सिद्धू मूसेवाला के पापा को मैं फिर कोट करता हूँ, जो उन्होंने कहा था कि सिद्धू एक दिन बता रहा था कि फूल वालों का फोन आया। कर ली इलेक्शन में बेटा हार गया, उसके बाद अमित शाह के दफ्तर से 3 फोन आते हैं, और मेरे को बेटे ने चौड़ में कहा, बेटा बापू कमल फूल वाले फ़ोन कर रहे हैं। मैं कहा ना, तो वो उसने ले लिया उसको हल्के में। वहाँ के एक बड़े मंत्री के इधर से 3 बार फोन आया और वो मुझे अपनी पार्टी में बुला रहे हैं। उनके पापा ने कहा कि बेटा जाना मत, पर उनके पापा कहते हैं कि शायद मेरे बेटे ने उस बात को हल्के में ले लिया और शायद उसको आगे इसका भुगतान भुगतना पड़ा। हम भारत में रहते हैं जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा महंगी। अगर आप मुझे पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ क्या है भारत में, पेट्रोल डीजल नहीं भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बोलने में इतना डर लगता है, बोलने में इतने पैसे खर्चा होते हैं कि आदमी सोचता है कि अपनी जान देना पड़ेगा इस पर। डर कैसा, हम भी तो रब के बंदे हैं। तो सिद्धू मूसेवाला के बारे में अगर मैं बोलूँ तो एक ऐसा बच्चा जो इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलता है, कनाडा पहुंच जाता है, वहां जाके उसे एल्बम करने का मौका मिलता है। पहली बार में वो हिट नहीं होता है, पंजाब आने के बाद 2-3 लोगों के साथ कोलैब करता है, तब वो हिट होता है। विडंबना क्या है कि 2022 में जो सरकार थी उन्होंने 454 VIPs की सिक्योरिटी निकाल दी, उनमें से एक सिद्धू मूसेवाला थी, और उसे शेयर भी कर दिया कि हमने इसकी सिक्योरिटी निकाल दी। यानी खुला नहीं होता उन्हें जो सिद्धू को मारना चाहता। और फिर क्या था, जिसको राह मिली, जिसको क्या ही कहूँ मैं, एक संकेत भी बहुत है कि भाई अब ये खुला घूम रहा है, अब इसे मार दिया जा सकता है। सिद्धू अपने पीछे अपने मॉम डैड और अपने छोटे भाई को छोड़ के गए, जिन्हें सब सिद्धू का रेप्लिका मानते हैं। पर सिद्धू एक ऐसे व्यक्ति है जो अमर है हमारी बातों में, उनके गानों में और पंजाबियों की सोच में। आज भी पंजाब के कई यंगस्टर्स जो मेरे कांटेक्ट में, उनसे बात करता हूँ तो बोलते कि भाई उसकी ना सोच ही अलग थी। वो कांग्रेस वालों के लिए भी लिख देता था, वो बीजेपी वालों के लिए भी लिख देता था, वो अकाली वालों के लिए भी लिख देता था, वो सबके लिए लिख देता, पर वो डरता किसी से नहीं था। एक स्वतंत्र आवाज। तो मेरा प्रश्न आज इस पॉडकास्ट से आप सभी युवाओं को भी है जो 18 से 40 के बीच में मुझे देख रहे हैं कि क्या अपनी स्वतंत्र आवाज होना एक पाप है? क्या हम हमारी आवाज खड़े करेंगे तो हम मार दिए जाएंगे? बात थोड़ी सी दिल को चुभने वाली है, पर हकीकत है। जिसकी आवाज होती है कभी कभी उसकी आवाज दबा दी जाए। हम भारत है, ये बापू का देश है, ये सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये भगत सिंह का देश है। हम जब यहाँ बोलते हैं तो हमारी आवाज दबाई नहीं जाती, लाखों लोगों तक जाई जाती है।
ये जो माइक है जिसमें मैं बोल रहा हूँ ये आपके लिए बोल रहा हूँ, मैं अपने खुद के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कि आप तक आवाज़ जाए, आपके घर वालों तक आवाज़ जाए, यही मेरी एक कोशिश होती है। तो सिद्धू भाई के लिए आखिरी कुछ शब्द और विचार मैं अपने रखना चाहूँगा कि इतने सुंदर गाने जब मैं सुनता हूँ, मुझसे कोई कह रहा था कि जब आप पंजाबी गाने सुनते हो तो आप अपने आप ही जोश में आ जाते हैं। हकीकत सिद्धू मूसेवाला के गाने भी वैसे ही। मैं भी एक 32 साल का युवक हूँ, वो भी आज जीवित होते, वो भी 32 साल के। आश्चर्य है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। बस सिद्धू की आवाज़ अमर है। इसलिए मैं भी जाने से पहले, इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले 2 चीज़ करूँगा। एक वाक्य दूंगा सिद्धू भाई के लिए कि रब दे बंदे हो तुसी हमेशा अमर रहोगे। यही मेरी वाहेगुरु के चरणों में प्रार्थना। सत श्री अकाल भाई, जय हिंद, जय भारत। और लगा यार 295। दस पुत तेरा हेड डाउन कास ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਮੌਨ ਕਾਸ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋੜ ਚੱਕੀ ਖੜੇ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕੌਣ ਕਾਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੰਨਿਆਏ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਫੇਮ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ